अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 क्लास 9 मैथ 2024 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास इवैल्यूएट अप्लाइंग लॉज ऑफ लोगरिथम्स। तो यहाँ पे लेट हम कर लेते हैं सपोज के लेट एक्स इक्वल टू हमारे पास किसकी इक्वल है 23.57 मल्टीप्लाई बाई 5.697। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जब दोनों तरफ आप लॉग लेंगे तो x इक्वल टू हमारे पास होगा लॉग ऑफ 23.57 मल्टीप्लाई बाई 5.697। अप्लाइंग द आइडेंटिटी या द प्रोडक्ट रूल ऑफ logarithm using identity using product rule। तो प्रोडक्ट रूल जैसा कि आप जानते हैं कि log ऑफ एम एन इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n के इक्वल होगा। तो इन दोनों पर जब हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी, तो 23.57 प्लस log ऑफ 5.697। यहाँ पर चूँकि आप जानते हैं कि हमारे पास ये किसके इक्वल है, इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो आपके पास यहाँ से ये मूव करेगा। तो 1 डिजिट यहाँ से यहाँ तक रेफरेंस पोजीशन तक, तो इसका 1 आ गया करेक्टरिस्टिक, और यहाँ पर ये अपने रेफरेंस पोजीशन पर है, तो इसलिए इसका हमारे पास करेक्टरिस्टिक 0 है। अब 23 के आगे लॉग टेबल में 23 के आगे और 5 के नीचे हम देखेंगे, तो इससे हमारे पास जो सल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा 0.3711। और इस तरह हमने 7 के आगे जो हमारे पास जो छोटा टेबल है, मीन डिफरेंस टेबल है, उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर 7, उसके नीचे 13, तो प्लस कर लेते हैं 4 और 2 7 3, ये हमारे पास आ जाएगा। अगर करेक्टरिस्टिक हम 8 कर लें तो 1.3724, और प्लस यहाँ पर करेक्टरिस्टिक तो चूँकि 0 है तो 0 पॉइंट, और यहाँ पर आप देखेंगे 56 के आगे 97 के उस तरह नीचे, तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा 0.7752। लॉग टेबल से तरीक़ाकार मैंने आपको पहले ही वो बताया हुआ है कि किस तरह आपने लॉग टेबल को देखना है। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 7757757। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो इससे हमारे पास जो सल्यूशन आ जाएगा ये आ जाएगा 2.1481 log ऑफ x। अब टेकिंग एंटी लॉग, यहाँ पर अगर आप एंटी लॉग लें तो यहाँ पर आपने लिखना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन b.s। b.s का मतलब हुआ कि दोनों तरफ आपने एंटी लॉग लेना है। तो यहाँ पर एंटी लॉग लेंगे तो ये कैंसिल, x इक्वल टू हमारे पास होगा एंटी लॉग ऑफ 2.1481। यहाँ पर चूँकि करेक्टरिस्टिक आपके पास 2 के इक्वल है, तो मेंटिसा इसका जो है वो किसके इक्वल आएगा, और मेंटिसा आपके पास 1481 है। और इसका अगर आप देख लें यहाँ पर एंटी लॉग टेबल में 14 के आगे 8 के नीचे, और फिर तो ये आपके पास आ जाएगा 0.1406, और आगे 1 के नीचे आपके पास 0 है। इसका मतलब है यही हमारे पास इससे आएगा 14, यहाँ पर 1406 आ रहा है, तो यहाँ पर 1406। अब चूँकि करेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 है यहाँ पर, और वो आपने यहाँ पर पुट करना होता है करेक्टरिस्टिक को। तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक को हम पुट कर लेते हैं डेसिमल पॉइंट को लोकेट करने के लिए। तो करेक्टरिस्टिक तब ही 2 हमारे पास आएगा कि ये हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट हो यहाँ पर, क्योंकि ये 1 2 यहाँ तक ये अगर मूव करे तो यहाँ तक ये आएगा, तो इसको 2 डिजिट क्रॉस करने होंगे। तो ये हमारे पास इसका सल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 2 को सॉल्व कर लेते हैं, इसका पार्ट 2 को।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे पार्ट को हम कर लेते हैं लेट। यहाँ पर लेट सपोज x इक्वल टू 65.89 डिवाइडेड बाई 7.392। तो यहाँ पर आप करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग ऑफ x इक्वल टू हमारे पास लॉग ऑफ 65.89 डिवाइडेड बाई 7.392। applying the quotient rule, applying the rule, the quotient rule यहाँ पर अप्लाई, यानी log of m डिवाइडेड बाई n इक्वल टू log of m माइनस log of n, इसके इक्वल होगा। तो लिहाजा log of हमारे पास x इक्वल टू हो जाएगा log of ऊपर वाला जो आपके पास ऊपर जो नंबर है और माइनस log of डिनोमिनेटर 65.89। यहाँ पर अब आपने log देखना है, लेकिन उससे पहले कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये आएगा, डेसिमल पॉइंट मूव करे तो ये आपके पास 1 और इसका कैरेक्टरिस्टिक भी आपके पास 1 है। तो अब हम मेंटिसा को फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर आप 65 के आगे आपने देखना है और 8 के नीचे आपने देखना है, तो 0.8182, और जब आप मीन डिफरेंस टेबल में देखेंगे 9 के नीचे तो यहाँ पर 6 होगा, तो लिहाजा 88 ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा। 1 हम इसमें पुट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक को हमने इसमें कर लिया पुट, तो ये 1.8188 और माइनस, और इसमें भी 1 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक, इसका 65 के आगे आपने देखना है और फिर 8 के नीचे आपने इसको देखना है। यहाँ पर एक बात का आपने ख्याल करना है कि ये log ऑफ डिनोमिनेटर था, तो ये हम वही रकम ऊपर वाला हमने लिख दिया है, ये 7 पॉइंट आपके पास आ जाएगा 392। तो 73 के आगे और 9 के नीचे आपने देखना है इस टेबल में, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.8696, और मीन डिफरेंस टेबल में 2 के नीचे आप देखेंगे तो ये 1 होगा, तो इस तरह 0.8697 ये आपके पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा आपके पास जो इक्वल टू, यहाँ पर आपका कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर इसका आपके पास 1 नहीं होगा, बल्कि अब आपके पास इसका 0 होगा। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। तो 0 पॉइंट इसको मैं कर लेता हूँ 8697, क्योंकि पहले मैंने 65 उसमें कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर अपने रेफरेंस पोजीशन पर हो तो फिर आपके पास ये उस 0 के इक्वल ही आएगा। तो इन दोनों को हम कर लेते हैं ऐड, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे बल्कि सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास 0.9491 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है कैरेक्टरिस्टिक, अब लॉग का ये जो आ गया सोल्यूशन, किसी भी लॉग का जो हम किसी नंबर का लॉग लेते हैं तो उसका सोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा इसके इक्वल आता है। तो यहाँ पर अब एंटी लॉग हम ले लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग लेंगे यहाँ पर तो लॉग ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास XC आ जाएगा। तो टेकिंग यहाँ पर टेकिंग एंटी लॉग ऑन B.S बोथ साइड, तो यहाँ पर X रह जाएगा और यहाँ पर इसका एंटी लॉग लेंगे 0.9491। तो कैरेक्टरिस्टिक चूँकि यहाँ पर 0 है, अब एंटी लॉग टेबल में आपने इसको देखना है 94 के आगे और इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर 9 के नीचे, तो ये आपके पास 0.8892 और 1 के नीचे मीन डिफरेंस टेबल में देखेंगे तो 2, तो ये आपके पास 0.8894 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर इसको पॉइंट को नहीं करना, वो लॉग में करते होते हैं, एंटी लॉग में नहीं। तो यहाँ पर ये इसके इक्वल आ जाएगा।
अब करेक्टरिस्टिक को हम इसमें पुट कर लेते हैं ताकि जो डेसिमल पॉइंट है उसको लोकेट करने के लिए, तो यहाँ पर 0 है तो ये अपनी रेफरेंस पोजीशन पर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। अगले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तीसरे पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। लेट सपोज x इक्वल टू 47.27 मल्टीप्लाई बाई 5.321 डिवाइडेड बाई 9.712 multiplied by 4.171. Taking log on both sides, log of x equal to log of this number 47.27 multiplied by 5.321 divided by 9.712 multiplied by 4.171. तो यहाँ पर सबसे पहले हम कोशेंट रूल लगा देते हैं। अप्लाइंग रूल तो ये तो अभी आपको रट चुका होगा। जो रूल है log ऑफ m डिवाइडेड बाई n इक्वल टू होता है log ऑफ n माइनस log ऑफ n। तो ये हमारे पास होगा log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ ऊपर जो नंबर है आपके पास 47.27 मल्टीप्लाई बाई 5.321 माइनस log ऑफ जो आपके पास नीचे जो रकम है डिनोमिनेटर में उसको आप कर लें, लिख लें 9.712 मल्टीप्लाई बाई 4.171। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल को अप्लाइंग रूल, तो यहाँ पर कौन सा रूल आपने अप्लाइंग रूल यानी P प्रोडक्ट रूल को हमने यहाँ पर यूज़ करना है। प्रोडक्ट रूल यानी ये अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन में तो सम ऑफ log ऑफ एम एन इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n के इक्वल होगा। तो इक्वल टू यहाँ पर log ऑफ 47.27 प्लस log ऑफ 5.321 माइनस, इस पर भी हम इस रूल को अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन यहाँ से पहले क्योंकि माइनस है तो हम ब्रैकेट कर लेते हैं log ऑफ 9.712 प्लस log ऑफ 4.171। अब यहाँ पर आपने देखना है, इस टेबल्स में आपने देखना है इनकी वैल्यूज़ को और उसको फाइंड आउट करना है। तो 47.27 अगर इसको आप कर लें यहाँ पर तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास। तो ये यहाँ पे साइड पे मैं इसको लिख लेता हूँ, चलो यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा पॉइंट लॉग टेबल में आप देखेंगे 47 के आगे 2 के नीचे आप देखेंगे तो 67 ये आपके पास आ जाएगा 39। और छोटे टेबल में आप देखेंगे तो ये यहाँ पर वैल्यू आपको 6 मिलेगी यहाँ पर। तो 9 और 6 ये आपके पास 15, तो ये आ जाएगा 4 और ये 0.6745 ये इसमें जो वैल्यू आपके पास आएगी। तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक चूँकि 1 है हमारे पास, तो 1 पॉइंट में हमारे पास सोल्यूशन 67 मिनटी से करेक्टरिस्टिक 1 है और मिनटी से 6745। और यहाँ पर करेक्टरिस्टिक चूँकि अपने रेफरेंस पोजीशन पर है तो 0 है, और यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक है वो भी 0 और यहाँ पर अपनी मीन जो पोजीशन पर है और यहाँ पे भी ये 0 के इक्वल है करेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं प्लस जो 53 के आगे 2 के नीचे आप देखेंगे यहाँ पर और फिर 1 के नीचे तो छोटे टेबल में आप देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर जो नंबर आएगा या साइड पे यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, तो ये 0.7259 छोटे टेबल में आप देखेंगे तो उसके नीचे आपके पास 2 होगा 1 के नीचे, तो ये आपके पास पॉइंट, तो यहाँ पर 0 है तो 0.7261 ये आपके पास आ जाएगा। माइनस दूसरी तरफ ये आपके पास आ जाएगा। अगर अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कर लें तो ये दोनों के साथ माइनस हो जाएगा और ये 0 है तो 0 पॉइंट, और आगे अब 97 के आगे आपने देखना है कि 97 के आगे आपके पास क्या है और इसके नीचे। तो ये 97 के आगे 1 के नीचे आपने देखना है, तो ये 9872 आएगा और 1 उसमें मज़ीद ऐड करेंगे क्योंकि 2 के नीचे आप देखेंगे तो 1 होगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 9873
और इस तरह ये प्लस माइनस माइनस यहाँ पर भी 0.441 के आगे आपने देखना है और 7 के नीचे, तो ये 6201 और 1 के नीचे देखेंगे तो 1 ही होगा, तो ये आ जाएगा 6202। यहाँ पर इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि -2 रुपये अगर आपने लिए हैं और 3 और ले लिए तो -5 हो जाएगा। होंगे ये सेम साइन प्लस लेकिन साइन माइनस का लगेगा। तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर लें तो इससे आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा 2.4006 और इनको दोनों को ऐड करेंगे तो 1.6075। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 0.7931। अब हम ले लेते हैं एंटी लॉग ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एंटी लॉग लेंगे तो लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे का इन्वर्स है, तो x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.7931। यहाँ पर चूँकि कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है तो एंटी लॉग टेबल में आप देखेंगे यहाँ पर 79 के आगे और 3 के नीचे आप देखेंगे तो 6209 होगा, 1 के नीचे 1 ही होगा, तो ये 62 आपके पास 6210। कैरेक्टरिस्टिक चूँकि 0 है तो ये अपनी रेफरेंस पोजीशन पर आपने पॉइंट को डालना है, तो यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलते हैं अब अगले पार्ट की तरफ।